आदाब। आज की खास खबरों में नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के 12वें कौमी सदर बने। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, नितिन नवीन ने हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। मरकजी मवेशी और माही परवरी वसाइल के वज़ीर ललन सिंह ने कहा, बिहार में पैदा होने वाली मछली पड़ोसी रियासतों को बरामद की जा रही हैं। रियासत में नए फौजदारी कानून को मौसर बनाने के लिए बिहार पुलिस ने फौजाई तहक़ीक़ात में फॉरेंसिक निज़ाम को मजबूत किया। और किशनगंज जिले के ठाकुरगंज में 2 गाड़ियों के दरमियान होने वाली टक्कर में 3 अफराद की मौत। अब खबरें तफसील से। नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में पार्टी के कौमी सदर का ओहदा संभाल लिया। बीजेपी के कौमी सदर बनने के बाद उन्होंने बीजेपी दफ्तर में मौजूद रहनुमाओं और कारकुनान को खिताब किया। दुष्यंत गौतम जी, आदरणीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत करें। मैं अपने क्षेत्र की जनता को भी प्रणाम करता हूं, जिसने मुझे एक विधायक के रूप में चुना जरूर, पर संगठन ने मुझे जिस प्रकार से गढ़ने का काम किया, आज मैं इसी कारण से उस जनता के आशीर्वाद और पार्टी के मार्गदर्शन के कारण यहां तक पहुंच पाया हूं। आज का क्षण मेरे लिए संकल्प का क्षण है। आज सिर्फ एक पद को धारण नहीं कर रहा हूं, मैं पार्टी के इस विचार को, परंपराओं को, एक राष्ट्रवादी आंदोलन की जिम्मेदारी को स्वीकार कर रहा हूं। और मैं इस अवसर पर साथ अपने सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को भी प्रणाम करता हूं। साथियों, हम लोगों ने देखा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का प्रखर राष्ट्रवाद किस प्रकार से हमारे हर कार्यकर्ताओं के मन में बसा हुआ है। पंडित दीनदयाल जी के उपाध्याय के अंत्योदय और माननीय स्वर्गीय अपने सदैव भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का सुशासन की राजनीति, आज माननीय प्रधानमंत्री जी उसको आत्मसात करते हुए विकसित भारत की परिकल्पना हम सबके सामने रखी है। और आज 140 करोड़ भारतवासी अपने आप को इस विकसित भारत के सपने के साथ जोड़कर देश को आगे बढ़ाने में लगा है। मैं इसके लिए तहे दिल से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में पार्टी के 12वें कौमी सदर का ओहदा संभाला। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन को मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने नितिन नवीन के कौमी सदर बनने पर उनका खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नितिन जी मिलेनियल जनरेशन से हैं, उन्होंने हर जिम्मेदारी निभाई है। आने वाले 25 साल अहम होंगे। इस मौके पर पार्टी के कई सरकर्दा रहनुमा, जिनमें सभी मरकज़ी वज़रा और बीजेपी इक़्तिदार रियासतों के वज़राए आला, कौमी ओहदेदारान वगैरह मौजूद थे। सर्वप्रथम माननीय नितिन नवीन जी को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बीते कई महीनों से संगठन पर्व यानी कि पार्टी का छोटी सी इकाई से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की एक व्यापक प्रक्रिया 100% लोकतंत्र तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संविधान के स्पिरिट को और उसमें बताई गई हर बात को ध्यान में रख करके लगातार चल रही थी। आज उसका विधि पूर्वक समापन हुआ है। संगठन पर्व का ये विशाल आयोजन भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक आस्था, संगठनात्मक अनुशासन और कार्यकर्ता केंद्रित सोच का प्रतीक है।
नितिन नबीन के कौमी सदर बनने पर बीजेपी के रियासती दफ्तर में जश्न का माहौल है। कारकुनान ने डिजिटल डिस्प्ले के जरिए नितिन नबीन को कौमी सदर बनते हुए देखा। इस दौरान रियासती बीजेपी के सरकर्दा रहनुमा और कारकुनान मौजूद रहे। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। आनंद की बात है, गर्व की बात है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। नितिन नबीन जी हमारी अगली पीढ़ी के नेता हैं। उसको बचपन से बढ़ते देखा है, सांगठनिक जिम्मेवारियां निभाते देखा है, सत्ता में जिम्मेवारी निभाते देखा है और आगे बढ़ते देखा है। उसका व्यक्तित्व निखरा है, बड़ा ही सुलझा संभला हुआ व्यक्तित्व है उनका। बहुत ही खुशी के रूप में हम देख रहे हैं और होली दिवाली जैसा जश्न हम लोग मना रहे हैं सभी बहनें। अभी तो हम क्या कहें, जैसे पंख होते तो उड़ जाते हैं हम दिल्ली। इस तरह का वातावरण हम लोग बहनों में है और जैसे इतिहास लिखा जाएगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं बिहार के, ये कम बड़ा गर्व का बात नहीं है। और प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि बिहार के नेता ऐसे बनाए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। प्रधान नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान आज गोपालगंज के बरौली ब्लॉक में करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों की सौगात देंगे। वज़ीर 134 करोड़ रुपए के मंसूबों की नकाब कशाई करेंगे, वहीं 186 करोड़ रुपए के मंसूबों का संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर हाई स्कूल मैदान में अवामी जलसे से खिताब भी करेंगे। मवेशी माही वसाइल के मरकजी वजीर ललन सिंह ने कहा है कि बिहार माही पैदावार के शोबे में मसलसल आगे बढ़ रहा है। अब बिहार में पैदाशुदा मछलियां हमसाया रियासतों में भी बरामद की जा रही हैं। जनाब सिंह ने मुंगेर में एक प्रोग्राम से ये बात कही। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में गुज़श्ता 11 वर्षों में माही पैदावार दोगुनी हो गई है। उन्होंने 2012-13 में मछली का जितना पैदावार होता था अब 2025 में दोगुनी हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2005 के बाद से मत्स्य क्षेत्र में जो काम हुआ है और भारत सरकार ने जो विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य को सहयोग किया है, उसके आधार पर आज बिहार में मत्स्य पालक राज्य आत्मनिर्भर हो गया और मत्स्य पालकों की आय बढ़ी। जब उत्पादन बढ़ेगा तो उनकी आय भी बढ़ेगी। और आज बिहार की स्थिति है कि बिहार के मछली बगल के राज्यों में निर्यात की जाती है, बगल के राज्यों में भी मछली। रियासत में नए फौजदारी कानून को मौसर बनाने के लिए बिहार पुलिस की जानिब से फौजदारी तफ्तीश में फॉरेंसिक निज़ाम को मजबूत किया गया है। पटना वाक़ बिहार पुलिस हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महकमा जराइम तहक़ीक़ात के ADGP पारसनाथ ने बताया कि 1 जुलाई 2024 से पहले फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में 4088 मामले के 16,800 तहक़ीक़ात के लिए ज़ेर इल्तवा थे। बन गया और लागू हो गया है और उसके लागू होने के बाद में कुछ परिवर्तन आए हैं, जिसमें डिजिटल साक्ष्य पर काफ़ी जोर दिया गया है और इसमें जो 7 वर्ष या उससे अधिक सजा वाले कांड होते हैं उनमें घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम के विजिट का भी प्रावधान किया गया। तो इन सब कानूनों के लागू होने के बाद से फॉरेंसिक का वैल्यू इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी बढ़ गया। हमारी जो एक विधि विज्ञान प्रयोगशाला और अभी 3 क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं चालू हैं। इन्होंने 1 जुलाई 24 से 31 दिसंबर 24 तक उर्दू डायरेक्टरेट महकमा काबीना सेक्रेटरीट के ज़ेर-ए-तमाम उर्दू के मायनात तंज़ मज़ाह निगारे अंजुम मानपुरी के खिदमात और अदब के एतराफ़ में पटना के हिंदी भवन में यादगारी तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर उर्दू डायरेक्टरेट के डायरेक्टर ASM परवेज़ आलम, मौलाना मज़दूर अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी के साबिक़ वाइस चांसलर डॉक्टर प्रोफेसर एजाज़ अली अरशद ने मुश्तरका तौर पर तकरीब का इफ्तिताह किया। इस मौके पर प्रोफेसर एजाज़ अली अरशद ने कहा कि इस तकरीब का मकसद यह है कि कुंभा मुश्तरका
मुश्क शोरा अदबा की खिदमात से आने वाली नस्लों को मुतारिफ कराना है। इस तकरीब में कसीर तादाद में अदबा शोरा और मेहमान शामिल हुए। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज हलके के कौमी शाहरा 339 पर डंपर और ट्रक के सामने टक्कर में दोनों गाड़ियों में आग लग गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। एसडीपीओ मंगाश कुमार ने हादसे की जानकारी देते हुए बताया कि महकमा फायर ब्रिगेड तलब करके आग पर काबू पाया गया। हादसे के बाद कुछ वक्त तक आमद-रफ्त मुतासिर रही। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। हुई है तो आग लग गया था। त्वरित रूप से हम लोगों ने अग्निशमन को बुलाया और आग पे लगभग काबू पा लिया गया है। आगे कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। घटना को सुरक्षित कर दिए हैं। गाड़ियों का आवागमन बाहर करने के लिए भी हम लोग कार्रवाई कर। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। बिहार के फिनटेक स्टार्टअप क्रेडिट बुकुट को नेशनल स्टार्टअप अवार्ड मिला। मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल ने क्रेडिट बुकुट टेक्नोलॉजी के बानी सुमन सुर को एजाज से नवाजा। मरकज़ी वज़ीर चिराग पासवान ने राजस्थान के उदयपुर में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की वज़ारत के 2 रोज़ा प्रोग्राम चिंतन शिविर का इफ्तिताह किया। इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर हिंदुस्तानी फॉरेन सर्विस के अफसरान ने महकमा महत वसाइल व गैर मुकीम मजदूरों की बहबूद के अहदेदारान से रस्मी मुलाकात की। सारण जिले के इंचार्ज वज़ीर विजेंद्र प्रसाद यादव ने सारण में वज़ीर नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। पटना में महकमा देह तरक्यात और महकमा समाजी बहबूद की तरफ से कपड़ों की तकसीम का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। समस्तीपुर पोस्टल डिवीजन ने रवामानी साल के 9 महीनों में 1,20,000 पोस्टल सेविंग अकाउंट खोलकर बिहार में पहला मुकाम हासिल किया है। पुलिस ने नालंदा के हरनौत थाना इलाके में मुसल्लह डकैती के एक मामले का इंकशाफ किया। वारदात में मुलविस 2 मुजरिमों को गिरफ्तार किया गया है। भागलपुर जिले के पिपैती पुलिस ने 2 मुजरिमों को एक टीचर के कत्ल की साजिश के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन क्लीन के तहत रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिरों का सामान चोरी करने में मुलविस एक बैन रियासती गिरोह के 7 अरकान को गिरफ्तार किया गया है। मणिपुर की टीम रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप के फाइनल में पहुंच गई है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से लायंस ऑफिसर विवेक कुमार ने खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। नितिन नबी ने भारतीय जनता पार्टी के 12वें कौमी सदर बने। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा नितिन नबी ने हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। मरकजी मवेशी और माही परवरी वसाइल के वज़ीर ललन सिंह ने कहा बिहार में पैदा होने वाली मछली पड़ोसी रियासतों को बरामद की जा रही हैं। रियासत में नए फौजदारी क़वानीन को मौसर बनाने के लिए बिहार पुलिस ने फौजदारी तहक़ीक़ात में फॉरेंसिक निज़ाम को मजबूत किया। और किशनगंज जिले के ठाकुरगंज में 2 गाड़ियों के दरमियान होने वाली टक्कर में 3 अफराद की मौत। इसके साथ ही इलाकाई खबरों के उर्दू बुलेटिन खत्म हुआ। आदाब।